आज के बाद से वो सारे लम्हे आपके साथ होंगे जिन लम्हों में कभी आपने हमसे डांट खाई होगी, कभी किसी बचकानी हरकत पर हमसे झुड़की खाई होगी आपने। निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें आपको मीठी सी टीज़ के साथ में आपका सेल्फ करेक्शन मोड में आपको बनाए रखेगा, ये आप सबसे उम्मीद है। एक बार ज़ोरदार तालियां खुद अब आप अपने लिए बजाइए। एक बात मैं आपको सिर्फ छोटी सी कहानी बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैंने कहीं पे कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल था, ये शायद एक काल्पनिक कहानी हो सकती है लेकिन बहुत प्रेरणा देती है। तो जंगल में जो उसका शेर जो था वो राजा था। वो राजा बूढ़ा हो गया। उसने कहा कि भाई अब दूसरा राजा को ढूंढना है, अब कौन सा नया राजा बनेगा। तो सामने एक ऊंचा टीला था। तो हुआ कि सारे के सारे जानवर यहाँ से शुरू करेंगे उस टीले पर चढ़ने, और जो पहले पहुँच जाएगा वही इस जंगल का राजा होगा। बहुत सारे जानवर वहाँ, कुछ जानवर तो बोले अरे क्या उतना दूर चढ़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। बहुत सारे जानवर इकट्ठे हुए। फिर कुछ थोड़ा आगे गए, बोले कि अरे ऊपर चढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राजा भी बनेंगे तो बेकार है। कुछ बहाने उनके मन में आते रहे। उसी में एक मेढक भी था जो मेढक फुदक फुदक करके चल रहा था। अब वो जो राजा जो था, शेर और बाकी सब बहुत सारे जानवर बैठ करके हंसने लगे उसको देख करके। बोले कि भाई फुदक फुदक के तुम तो रास्ते में मर जाओगे फुदक फुदक के। तो खैर कोई बात नहीं हुआ। फिर चले, सारे जानवर चले। अंत में टॉप पर वही मेढक पहुंचा जिसके ऊपर सब हंस रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे। तो शेर जो है बड़ा लज्जित हुआ, जो राजा जो था उस जंगल का बड़ा लज्जित हुआ। उसने उस मेढक के सरदार को बुलाया। बोला यार समझ नहीं आया, ये सब लोग इतना कुछ इसको बोल रहे थे, सब इतना कर, उसके बाद भी ये टॉप पे पहुंच गया, बाकी लोग रह गए पीछे। मेढक के सरदार ने कहा हुजूर ये मेढक बहरा है, सुनाई नहीं देता कौन क्या बोलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके अगल बगल में चलेंगी, तो आप उस बहरे मेढक की तरह बन जाइए। निश्चित तौर पर आप अपने उस एकदम टॉप ऑफ द जो भी जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुँचें। यहाँ से एक लंबी यात्रा प्रारंभ होगी और जीवन में अनेक स्थानों पर आप जाएंगे, लेकिन कॉलेज में जो बीता हुआ समय होता है यह सदैव स्मरण कराता रहेगा कि किस स्वप्न के साथ आप आगे बढ़े थे और जहाँ पहुँचे क्या यहीं पहुँचना था या और कहीं आगे जाना था। कि कॉलेज में जब रहते हैं तो आने वाले 10 साल 20 साल बाद कहाँ पहुँचना, एक मन में भाव, मन में एक छवि निश्चित स्थापित हो जाती है। और आने वाले समय में जब भी द्वंद्व होता है, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो होगा, द्वंद्व भी होंगे, ऐसे समय भी आएंगे जब निर्णय लेना होगा कि क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। वैसे में वह संकल्प जो कभी कॉलेज में मन में रहा होगा निश्चित रूप से आपको प्रेरित भी करेगी और मार्गदर्शित भी करेगी। तो ये जो क्षण है जिसमें आज आप एक लंबी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सदैव स्मरण आएगा। मैं सबसे पहले तो श्री आशीष आदर्श जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके इस समारोह में शामिल होने का अवसर प्रदान किया, और उनकी जो मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन था, वेलकम नोट था, वो भी वास्तव में आप सब अपने जीवन में उसको उतारेंगे। आप उस पायस प्रोफेशन में हैं जो कि समाज बिल्डिंग का काम है आपका केवल एजुकेशन प्रदान करने का कार्य नहीं है। आपका कार्य है कि एक समाज को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, और सबसे अहम कि हमारे समाज को, हमारे आसपास जहाँ भी हम रहें, उन लोगों के उत्थान का जिम्मा जो है वो आपके ऊपर है, एक शिक्षक के ऊपर है। और शिक्षक ही किसी देश को महान बनाता है। शिक्षा केवल एक सब्जेक्ट में नहीं होती। शिक्षा जो हम स्टूडेंट को प्रदान करना चाहते हैं, सबसे प्रथम हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। यदि हमारा प्रत्येक नागरिक एक अच्छा, समझदार और देश के लिए सोचने वाला नागरिक होगा, तो इस देश की और प्रदेश की जो प्रगति है, जो एक राइट डायरेक्शन में प्रगति है, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। नॉलेज के बारे में कहा जाता है कि ज्ञानामृतम पंचशीलम। नॉलेज इनडिस्ट्रक्टेबल है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है अवेयरनेस, दूसरा है विजडम, तीसरा है प्रॉस्पेरिटी, चौथा है पीस और पांचवा है हैप्पीनेस। यही है अवेयरनेस का मतलब। यू मस्ट हैव
the knowledge about your duty, responsibility, and the accountability. You must have the knowledge about your strength and weaknesses. You must have the knowledge about your vision, mission, goal, objectives and strategy. है ना? और उसको अप्लाई करना है, केवल नॉलेज होने से नहीं. On the occasion of our farewell, I feel truly honored to share my journey of these wonderful 2 years. To begin with, I feel very fortunate to be part of ABC College. Our professors have played a major role in shaping us. They are not only knowledgeable but also passionate about teaching. Those who have studied BCC 1 and BCC 3 with them know that their classes along are enough for seated preparation. After that, Indus sir deepens our understanding of language, and Swatan sir, BCC 5, was equally impactful. In second year, Devrati ma'am and Sneha ma'am also guided with care, making our experience even more meaningful. This part of our B.Ed journey was the internship. I am grateful for his help in building my college event portfolio, which is something very close to my heart. And also thanks to respected director sir for guiding us throughout this journey. मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं इस कॉलेज में आई तो मेरी पढ़ाई मैंने 2007 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2023 में मैं आई यहाँ पर. तो ये जो बीच का 16 वर्ष का जो अंतराल था ये बहुत ज़्यादा था. मैं अनुशासन से या बोलो डिसिप्लिन से बिल्कुल दूर हो गई थी. शादी, फिर मेरे 2 बच्चे भी हैं. तो मैं जब यहाँ आई तो इन सब चीज़ों से दूर होके, और जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और राकेश सर थे जिन्होंने फॉर्म सिग्नेचर किया. तो उस टाइम भी मतलब मैं आई लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन से बिल्कुल दूर थी. लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ आई, मैं रेगुलर चाहे हमारा जो मॉर्निंग का असेंबली हो या फिर हमारा जो एक्टिविटी हो, धीरे धीरे इन चीज़ों ने कब मेरे अंदर डिसिप्लिन डाल दिया, मतलब कब मैं एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ ढल गई मुझे पता ही नहीं चला. जाने अनजाने में हमारे कॉलेज ने मुझे इतना कुछ दिया है कि शायद उसके लिए शब्द कम पड़ जाएं. तो मैं दिल से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ. थैंक यू वेरी मच सर, मेरी लाइफ को इतना अच्छा शेप देने के लिए, मेरी एक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलकर मैं एक शिक्षक के तौर पर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाऊँगी जो मेरी खुद की पहचान होगी. मुझे इस कॉलेज में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर से आया हूँ. मुझे जितने भी टीचर हैं, फैकल्टी हैं और प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सभी लोग अपने पेरेंट्स की तरह लगे, सभी सहयोग किए पढ़ाई में हम लोगों का, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ. स्पेशली मैं राकेश सर और फैज सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और सेकेंड ईयर में देवर्ती मैम से ही बहुत प्रभावित हुआ. और जो भी हमारे गेस्ट ने अभी जो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और जितना बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिविटी होता है इस कॉलेज में, और उतना शायद ही किसी कॉलेज में एक्टिविटी होता होगा. बहुत सारे हस्ती को मैंने सुना है यहाँ पे, और बहुत सुन के बहुत अच्छा महसूस होता है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.